चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और आज का जो सेशन रहने वाला है वो ये है कि हम लोग हिंदी व्याकरण कर रहे थे, ठीक है। क्लास 10 का हिंदी व्याकरण चल रहा है, जिसमें आपको उच्चारण स्थान पढ़ा दिया गया है, ठीक है। वीडियो अपलोड है, जाकर देख लीजिए। आपको संज्ञा सर्वनाम पढ़ा दिए हैं, आपको कारक पढ़ा दिए हैं, सब पढ़ा दिए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे समास। क्या पढ़ाने वाले हैं? समास। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो नहीं मिलता है तो मेरा फ़ोटो पे क्लिक कीजिए। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हर सब्जेक्ट का अलग अलग चैनल लिस्ट बना कर रखा हुआ है। हिंदी के लिए है तो क्लास 10 का ऑल हिंदी, उसमें क्लिक कीजिए, सारा हिंदी का वीडियो मिल जाएगा। व्याकरण का अलग से मिला हुआ बनेगा, उसमें अलग से मिल जाएगा, ठीक है। साइंस का अलग से बनाया हुआ है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो आप एक बार जाइए, उसमें जा करके देखिए। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल देख के सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। लगभग आपको 61-62 का वीडियो अपलोड है उसमें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए और थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए, ठीक है। खाली पढ़ाई करते हैं यार, फ्री में सब पढ़ लेता है, शेयर नहीं करता है, गलत बात है नहीं सब। इधर देखो, तो आज क्या पढ़ाएंगे बोलो? आज हम पढ़ने वाले हैं समास, ठीक है ना। समास का मतलब क्या होता है पहले बताओ। समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त यानी छोटा सा, छोटा रूप। कौन सा रूप? जैसे अगर हम ऐसे कह दें कि क्या बोल सकते हैं हम, इस तरीके से बोल सकते हैं कि कह सकते हैं कि राजा का मंत्री। क्या बोल सकते हैं? राजा का मंत्री, ठीक है ना। तो राजा का मंत्री को छोटा रूप में कैसे लिख सकते हैं? राजमंत्री बोल सकते हैं। राजमंत्री मतलब वो क्या है? राजा का क्या है रे? राजा का वो मंत्री है। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर हम कह दें राजकुमार, क्या होता है वो? राजकुमार। तो देखो इसको बड़ा में कैसे लिखते हैं? लिखते ऐसे लिखते, राजा का, कुमार मने राज मने राजा, कुमार मने पुत्र, तो राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र देखो कितना बड़ा है, तो इसको छोटा में करके लिख दिया राजकुमार। बात समझ में आ रहा है? तो यही संक्षेप रूप हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं, एक चीज़ याद ध्यान में रखना, पहले इसको बताने से पहले बता देते हैं। जैसे वर्ण क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, ये सब कुछ है, आ, ये सब कुछ है, वर्ण है, वर्ण है। तो जो संधि होता है ना, संधि, तो संधि में वर्ण मिलता है। क्या मिलता है? वर्ण जुड़ता है प्लस चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ। लेकिन समास में वर्ण नहीं जुटेगा, पद जुटेगा। क्या जुटेगा? पद जुटेगा, ठीक है। तो हम समास की परिभाषा देख लेते हैं और देखो बता देते हैं। समास जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और फिक्स है, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन एकदम बनता ही बनता है। तो इसको ध्यान से समझना है। और तुम लोग को बता देना चाहते हैं कि समास जो पढ़ा रहे हैं शुरू से लेकर इसको लास्ट तक वीडियो को देखो, ठीक है। 100% समझ में आएगा और यहाँ से 3-4 नंबर आपका पक्का है, फिक्स है। तो समास के बारे में हम क्या बोले? कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक पद, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समास। क्या बोले कि जब 2 या 2 से अधिक पद, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर, अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर, है ना, अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर क्या करेगा? आपस में क्या होगा रे? जुट जाएगा, है ना। छोड़कर आपस में जुड़ता है। क्या करता है? हाँ, जुड़ता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे अभी हम क्या बोले थे, समझाते ना, राजा का मंत्री। क्या बोले थे? राजा का मंत्री। तो हम क्या बोल रहे हैं? देखो, जब 2 या 2 से अधिक पद, जब 2 या 2 से
अधिक पद, देखो दो से अधिक पद है ना, एक पद, दो पद, तीन पद है ना, दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह बोले तो एक बीच में कुछ है, कायल है वो, इसका क्या है, विभक्ति चिन्ह है, अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में जुड़ जाता है। तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो बचा कौन है, एगो ई बचा, एगो ई पद बचा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, जुट जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देगा, वो दोनों आपस में क्या कर लेगा, जुट जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ, तो राजा का मंत्री में से का हटा दो तो कौन सी बचा, राजमंत्री, क्या बचा, राज मंत्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। जैसे रहता है इसे, जल में मग्न, जल में क्या जाएगा, जल में मग्न, ठीक है ना। तो देख जल में मग्न, तो जल में मग्न, तो मैं को छोड़ दो, मैं को, तो बचेगा कौन, जल, और कौन बचेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो क्या हो गया, जल मग्न, क्या हो गया, जल मग्न। कोई दिक्कत है, तो ये सब क्या है, समास है। समास पहचान लेगा तू लोग। इसी प्रकार से लिखेगा माता पिता, तो देख माता पिता ऐसे लिखते हैं हम लोग, माता पिता लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना, माता पिता। तो इसको अगर पूरा फैला के लिखता तो ऐसे लिखता, माता और पिता, माता और पिता, है ना। एक में कोई क्या है, देखो और गायब हो गया, गायब हो गया, अब बचा कौन खाली, माता पिता। तो माता पिता एक साथ हो गया ना, तो बीच वाला विभक्ति चिन्ह गायब। कोई दिक्कत यहाँ तक है। तो समास देगा तो पहचान लेगा तू लोग। तो इसी तरीके से आप लोग को एग्जाम में दे सकता है पहचानने के लिए, निम्नलिखित में कौन समास है। समास के कितना भेद, समास के 6 भेद, कितना भेद, 6 भेद। और समास से ही उसी सबसे सवाल पूछता है, जैसे दे देगा कुछ ना कुछ और सवाल पूछेगा, जैसे दे देगा महात्मा, है ना, दे देगा दशानन, दे देगा क्या त्रिभुज, दे देगा चतुर्भुज, ठीक है। दे कर कहेगा बताओ में कौन समास है, दे देगा यथाशक्ति, ठीक है। अब पूछेगा बताओ में कौन समास है। तो ये सब पढ़ेगा तब ना जानेगा। तो अंत तक देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अंत तक देखना है, समझ में आना है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद, 6। हाँ, समास के भी कितने भेद होते हैं जी, हाँ, समास का 6 भेद होता है। इसके पहले तू लोग को संज्ञा सर्वनाम पढ़ा है ना, संज्ञा के भेद था, संज्ञा के 6 भेद था रे लोल्हा, 5 भेद ना था रे, 5 भेद। सर्वनाम के क्या भेद, सर्वनाम के ना 6 भेद था, ठीक है। तो समास में हम जो पढ़ेंगे भेद, सबसे पहला भेद बताओ कौन सा, सबसे पहला भेद होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा देखो इसका, कौन सा था, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है द्वंद्व समास, कौन सा होता है, द्वंद्व समास, कौन समास, द्वंद्व समास। तीसरा समझना द्विगु समास, द्विगु, बोलो तुम लोग बोलता का नहीं है रे, तुम लोग को टॉनिक देना पड़ेगा हमको। तो द्विगु समास। चौथा याद रखिएगा तत्पुरुष समास, हाँ, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। पांचवा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। छठा चतुर्भुज, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। समझ में आ गया। तो समास के 6 भेद कौन कौन, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा बहुब्रीहि समास। तो पूछेगा समास कितना, तो क्या बोलेगा 6। कोई दिक्कत, 6 का नाम दे देंगे, कौन कौन, पहला अव्ययी भाव, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा बहुब्रीहि समास। अब हम देखते हैं अव्ययी भाव समास, क्या देखेंगे। अच्छा, अव्ययी भाव समास समझने से पहले इधर समझ लेते हैं, कुछ समझा देते हैं। पहले समझना होगा तुम लोग को उपसर्ग, क्या समझना होगा, उपसर्ग समझना होगा, और समझना होगा प्रत्यय, क्योंकि इसके बिना इसको नहीं समझ सकता है, ठीक है ना। उपसर्ग क्या होता है, और उपसर्ग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ। उपसर्ग और प्रत्यय से भी हर साल पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछवे करता है। तो इसको भी ध्यान से क्या करना है, समझना, ठीक है ना। जैसे ये उपसर्ग है,
तो उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग का मतलब होता है ना कि किसी भी शब्द के आगे आके जुटेगा। क्या करेगा? कोई भी शब्द के आगे आके जुटेगा और जुटने के बाद क्या करेगा? अर्थ में बदल देगा। क्या करेगा? जैसे मान के चलो कि देखो जय लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? जय। तो जय का मतलब क्या होता है? जब जैसे जय यानी कि कोई जीत जाता है तो कुछ बोलता है कि जय, है ना, जय मतलब जीत गया, जय हो गया ना, जय हो गया। अगर आगे लगा दो कुछ परा, क्या लगा दो? परा, तब कुछ हो गया, तो हम आगे कुछ लगा दिए। देखो तो जय का मतलब जीतना, और आगे लगा दिए परा। जो परा क्या है? आगे लग गया ना, तो जो आगे लगता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो आगे लग गया उपसर्ग तो हो गया पराजय। तो पराजय का मतलब हार जाना। देखो अभी जीतल था, हार गया, अर्थ उलट गया ना, अर्थ उलटा कि नहीं उल्टा? उसी प्रकार से मान क्या होता है? मान। एक आगे लगा दो अप, क्या लगा दो? क्या लगा दिए हैं? तब पूरा क्या हो गया? पहले और कहना ना कहे कि गेली नानी कन तो ओकरा फलनमा के बड़ी मान आदर होले, नहीं बोलता मान हुआ, खूब मान हुआ, बोलता है ना रे। अब मान के आगे लगा दो अप, कुछ अपमान, ले घोर घनघोर बेइज्जती, उन्हें मान हो रहा था, बेइज्जती हो गया, नहीं रे। तो अपमान। तो देखो अर्थ उल्टा कि नहीं उल्टा? तो सिंपली याद रखना, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के आगे आके जुड़ता है और आगे जुड़ता भी है, साथ में होकर अर्थ बदल देता है। क्या करता है? अब सर क्लियर? आप प्रत्यय भी लगले समझ ही लो। जैसे मानते हो कि बूढ़ा, तो बूढ़ा कोई व्यक्ति है ना रे। अगर पीछे जोड़ दे पा, क्या जोड़ दे? पा, तो कौन हो गया? बुढ़ापा। क्या हो गया? तो देखो बूढ़ा तो व्यक्ति था, तो बुढ़ापा कोई व्यक्ति है? बुढ़ापा कोई व्यक्ति है नहीं ना। तो बुढ़ापा कौन है? तो गुण है। कोई व्यक्ति कैसा है? तो बूढ़ा है ना, उसको बुढ़ापा आ गया है, इसका गुण है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे देख लिख, लिख हो गया, या लिखा, या लिखना, कुछ भी, उसके आगे लगा दो वट, तो देख लिखावट। तो ये क्या हो गया? पीछे आके जुटा ना, तो पीछे आके जुट गया तो क्या कि पीछे जो जुटेगा वो क्या कहेगा? प्रत्यय। यानी प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पीछे आके जुड़े और पीछे जुड़ के उसका अर्थ बदल दे, तो क्या कहलाएगा? वो प्रत्यय कहलाएगा। उपसर्ग आगे जुटता है, उपसर्ग आगे जुटता है और अर्थ को बदल देता है। प्रत्यय पीछे जुटता है और उपसर्ग को क्या करता है? बदल देता है। उसी प्रकार से मित्रता, तो मित्र, मित्र माने दोस्त, मित्र माने दोस्त, एक में जोड़ दें ता, कौन हो गया? मित्रता। तो ये कौन गुण हो गया ना, उससे मेरा मित्रता है ना। मित्र माने दोस्त, ये तो संज्ञा हो जाएगा एक प्रकार से। तो मित्रता है, तो मित्रता, मित्र मित्रता में अंतर है ना, तो इसका अर्थ बदल दिया कि नहीं बदल दिया? तो समझ में आई बात? चल तो यहाँ देखो, तो अब हम क्या बोल रहे थे? अव्ययी भाव समास। क्या बोल रहे थे? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास पहचानने का सिंपल सा तरीका कि जिस शब्द के पहले क्या आ जाए? उपसर्ग आ जाए। क्या आ जाए? उपसर्ग आ जाए। उपसर्ग किसे कहते हैं बतावे क्यों? हमेशा शब्द के पहले ही आता है। तो जिस शब्द के पहले उपसर्ग आ जाए वो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब उपसर्ग में तो बड़ी सारा उपसर्ग आता है, तो चाहे कोई उपसर्ग आ जाए, कोई भी उपसर्ग आएगा तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। लेकिन कुछ कुछ उपसर्ग होता है, इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर आता है, उसको हम लिखवा देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, जैसे लिखना यहाँ पर उपसर्ग में, जैसे देख उपसर्ग में कौची आ सकता है। देख जैसे कि यथा, है ना, आगे क्या रहेगा? उपसर्ग आगे, है ना, आगे उपसर्ग रहेगा ना, तो क्या रहेगा? जैसे यथा, क्या रहेगा? यथा परा, क्या रहेगा? यथा परा। आ, ये सब क्या है? यथा परा आ, ये सब क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो जैसे यथा से क्या बन सकता है? यथा से बन सकता है यथाशक्ति। देख यथा शक्ति बनेगा, यथा से यथाशक्ति, तो यथाशक्ति दे देगा। यथाशक्ति आप पूछेगा बताओ कौन समास? सवाल ऐसे देगा, यथाशक्ति दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें कौन समास है? ये कौन समास है? तो देख यथाशक्ति में यथा कौची उपसर्ग है ना, यथा क्या है? उपसर्ग है। और आगे उपसर्ग किसमें रहता है? तो जिसमें आगे उपसर्ग रहता है उसको कौची बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। कोई दिक्कत? तो पहचान लेगा तू लोग। फिर पराजय, क्या होगा? पराजय। तो देख पराजय में परा आगे आ गया, कुछ उपसर्ग, उपसर्ग है, तो आगे उपसर्ग आ गया ना, तो उसको क्या समास बोलेंगे? अव्ययी भाव समास बोलेंगे। कोई दिक्कत है? उसके बाद आमरण, 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 तो आमरण देख आगे आ कौची है? उपसर्ग है ना, आ क्या है? उपसर्ग। तो पूछेगा आमरण दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा समास है? तो क्या बोलेगा? तो देखेंगे आगे उपसर्ग लगल है, तो अव्ययी भाव
समास। कोई दिक्कत है? तो बोलो अव्ययी भाव समास अगर देगा तो पहचान लेगा तू लोग? बोलो। एकरा में एक चीज आओ याद रखना, एकरा में एक चीज आओ कुछ रहता है बता देते हैं। एकरा में क्या रहेगा, दो को शब्द एक साथ आएगा। कितना शब्द आएगा? दो शब्द, ठीक है ना। दो शब्द आएगा और दो शब्द जैसे कैसे कैसे, जैसे कहेगा दिन, कहेगा कि दिनों दिन, है ना, दिनों दिन, दिन रात नहीं, एक ही शब्द, दो शब्द रहेगा और एक ही जैसा रहेगा। कैसे रहेगा? एक ही जैसा रहेगा। जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये सब क्या है? रातों रात, रातों रातों रात, दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, जैसे ये सब शब्द आएगा, ये सब दे देगा इसे। तो पूछेगा बताओ ये कौन समास है, तो क्या बोलेगा? यानी जहाँ एक जैसा लगेगा दो को शब्द, एक ही शब्द, रात रात, दिन दिन, है ना रे, तो एक ही रहेगा, तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। एकरा में याद रखना, एकरा में जो है ना जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे ये पहले वाला आगे वाला है ना, और पीछे वाला है ना, आगे वाला के बोलते हैं प्रथम पद और पीछे वाला के बोलते हैं अंतिम पद। तो एकरा में आगे वाला जो होता है, जो आगे वाला होता है वो कौन होता है? प्रधान होता है। तो इसमें ये भी याद रखना, एक पॉइंट ये भी याद रखना, क्या? हाँ, इसमें प्रथम पद, प्रथम, ये ना प्रथम पद है, इसमें प्रथम पद क्या होता है? हाँ, प्रधान होता है। तब यही भाव समास से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है? ऐसे पूछ सकता है कि इस तरीके से दे देगा, यथाशक्ति प्राजय आमरण, बोलेगा कि बताओ ये कौन सा समास है, तो देखेंगे आगे उपसर्ग लगल है तो अब यही भाव समास। या फिर ऐसे से देगा, दोनों एक जैसा रहेगा, अब बीच में हाइफन देकर जुटा रहेगा, तो क्या बोलेंगे उसको? अब यही भाव समास। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताओ कि जिसमें प्रथम पद, कौन सा समास में प्रथम पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास। या फिर ऐसे घुमा के पूछ देगा कि बताओ अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तब प्रथम, कहीं से भी उलट के पूछ सकता है, तो कहीं से पूछे फोड़ देना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा समास? अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास, ठीक है ना। तो द्वंद्व समास पहचानने का सिंपल सा तरीका, द्वंद्व समास पहचानने का एकदम आसान तरीका, हाँ एकदम आसान तरीका याद रखना। देखो द्वंद्व, द से द्वंद्व और द से दो, द से द्वंद्व, द से दो, यानी इसमें दो को पद होगा। क्या होगा? दो को पद, और दोनों पद प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान होगा। और जो पद होगा ना वो संयोजक चिन्ह से जुड़ा होगा। संयोजक, कभी देखा संयोजक चिन्ह? तो नहीं। घटाव का चिन्ह जानता है? बड़का को ऐसे घटाव, ठीक कुछ हो गए संयोजक चिन्ह, कौन हो गया? संयोजक चिन्ह, यानी जो द्वंद्व समास रहेगा उस संयोजक चिन्ह के साथ क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा और दोनों पद प्रधान रहेगा। दोनों पद बोल सकते जैसे दाल भात, दाल भात, तो बिना दाल के तो भात खा लेगा, अब बिना भात के दाल खा लेगा? नहीं खा सकता। दाल भात, रोटी सब्जी, रोटी, माता पिता, माता पिता, दिन रात, दिन और रात, हाँ सुबह और शाम, ये सब हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हम क्या बोले, द्वंद्व समास पहचानने का आसान तरीका क्या कि ओकरा में दोनों पद के प्रधानता रहेगा और किससे जुड़ा रहेगा? ये वाला चिन्ह से, यानी संयोजक चिन्ह से क्या होगा? वो जुड़ा होगा। कोई दिक्कत है तो लिख दो खाली, कुछ कुछ हो जाएगा। बोल एकरा में सुबह शाम, माता पिता, एकरा में माता पिता, देखो माता पिता दोनों दो पद है ना, एक पद दो पद और दोनों पद प्रधान होगा। और बीच में कुछ लगल है, संयोजक चिन्ह है कि नहीं है? बीच में चिन्ह जुड़ा हुआ ना रे। माता पिता, दाल भात, माता पिता दाल भात, माता पिता दाल भात, और क्या हो सकता है? सुबह शाम, लो ना भाई, सुबह शाम हो जाएगा। ऊपर नीचे, सुबह शाम, पति पत्नी, मारेंगे फिर, पति पत्नी हो जाएगा रे, पति पत्नी। और क्या हो सकता है? सीताराम, सीताराम करता है सब, हाँ तो सीताराम, हाँ सीताराम सीताराम। और कुछ होगा? गौरी शंकर, गौरी शंकर। देखो गौरी बोले तो पार्वती जी रे, ये गदैया का नहीं पता है।
शंकर बोले तो शंकर जी, तो गौरी के बिना शंकर नहीं, शंकर के बिना। उसी प्रकार से सीता के बिना राम नहीं, राम के बिना। पति के बिना पत्नी नहीं, पत्नी के बिना। तो कोई किसी के बिना है रे। दाल के बाद भात नहीं, भात के बिना दाल नहीं। शाम के बिना सुबह नहीं, सुबह के बिना शाम नहीं। यानी जेकर बीचे में ई चिन्ह लगल रहेगा और दोनों अलग अलग रहेगा। एक चीज नोटिस, कंफ्यूज मत हो जाना। माता पिता कने क्या रे, रातों रात हियो लगल है तो कहेगा कहीं दोनों मलबला मत जाना। तो यहाँ दोनों एक जैसा ना, दोनों यहाँ दोनों, तो ये नोटिस एक जैसा रहेगा तो अब यही भाव, अब अलग अलग रहेगा तो द्वंद्व। तो द्वंद्व देगा तो पहचान जाएगा। तो एकरा में एक चीज और लिखने लगे, कौन चीज एकरा में दोनों पद क्या होता है, अलग होता है, दोनों पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद बोले तो माता भी पिता भी दोनों प्रधान है ना। दाल भी भात भी, सुबह भी शाम भी, सब क्या है। तो इसमें दोनों पद प्रधान होता। कोई दिक्कत सर? बोलिए सर। नहीं सर। आप पढ़ेंगे द्विगु समास। किसको पढ़ेंगे? कौन समास पढ़ रहे हैं रे? द्विगु समास पहचानना एकदम मस्त हलवा चटनी है, ठीक है ना। आगे खाली संख्या लगा रहेगा, कुछ रहेगा यानी किसी भी शब्द के आगे क्या रहेगा, संख्या रहेगा। तो क्या बोलेंगे? द्विगु समास बोलेंगे। जैसे चटनी भात, जैसे त्रिभुज, क्या होगा? त्रिभुज। देख आगे तीन है, त्रि है, तो त्रि मने फिर बता रही है तो चश्मा फोड़ देगा हम, देख लेना। एक इधर देख, त्रिभुज तो तीन, त्रि मने तीन, तो त्रिभुज। तो देखो आगे संख्या है, हाँ मैं तीन भुजा। चतुर्भुज, चतुर्भुज तो क्या हो गया? चतुर मने चार। पंचभुज तो कौन हो जाएगा? पांच भुजा। षष्ठभुज तो आगे कौन आ रहा है ना। उसी प्रकार से चवन्नी ना, चार चवन्नी, मने चार बन्नी, ठीक है ना चवन्नी। अठन्नी आठ मने कौन होता है रे? अठन्नी। फिर देख दशानन, देख दशानन, 10 आनन मने मूड़ी। जेकर 10 के मूड़ी के कर है रावण के, तो 10 आगे आ रहा है ना, आगे 10 आ रहा है तो 10 संख्या है। तो कौन सा समास? जल्दी बोलो। द्विगु समास। फिर क्या हो सकता है? चौराहा तो चौराहा। और क्या हो सकता है? त्रिफला। क्या हो सकता है? एगो त्रिफला भी होगा, लिख लेना, ठीक है। हाँ त्रिफला, तो त्रिफला मतलब त्रि आगे आ गया ना, तो त्रि आगे आ गया तो कुछ हो गया? त्रि मने तीन, चौराहा, चौ मने चार। दशानन बहुव्रीहि समास भी है। दशानन आगे बताएंगे, दशानन जो है बहुव्रीहि समास भी है, कैसे वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो अभी दशानन यहाँ द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। तो द्विगु समास पूछेगा तो बता देगा तू लोग? द्विगु समास पहचानने में भारी है रे? नहीं ना। हाँ संख्या रहे, बस आँखियाँ मूंद के मार देंगे तो संख्या ना है। अरे संख्या ना रे, त्रि मने तीन, चतुर मने चार, चवन्नी चार, अठन्नी 8, दशान 10। कहाँ रहती हो चाहत जी? चलो इधर आओ। हाँ सपना मत रहो, चलो इधर आओ बउआ। तत्पुरुष समास। कौन समास है? तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले आप लोग को कारक के बारे में जानकारी होना चाहिए। जिसको कारक नहीं आता है तत्पुरुष समास नहीं पहचान पाएगा। तू लोग पढ़ा है ना? आप लोग पढ़े हैं जी? नहीं पढ़े हैं तो वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लीजिए, ठीक है। देखिए उसके बाद ही समझ में आएगा अच्छा से। तो क्या बोले थे? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है हो। अरे इतना याद होना चाहिए तब तत्पुरुष समास बनेगा ना, तो नहीं बनेगा। क्या बोले हम? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है हो। अरे है ना जी? हाँ है और जी, तो उतना याद होना चाहिए कंठस्थ। अब तत्पुरुष समास जिसको वो याद है वो ऐसू बना लेगा। इसमें सिंपल है,
तत्पुरुष समास में क्या होगा कि जो पद होगा अंतिम पद, कौन सा पद? अंतिम पद, यानी तत्पुरुष समास में अंतिम पद की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? अंतिम पद की प्रधानता होगी। तो कह सकते सर तो इसका पहचानने का सिंपल सा तरीका बताइए। तो एक पहचानने का सिंपल तरीका है कि जो चीज़ देख के रखेगा ना उसको तोड़ के देखना, ठीक है, तोड़ के देखना कि ओकरा में कारक चिन्ह आता है कि नहीं आता है। अगर कारक चिन्ह आ गया तो समझो कि कोचो हो गया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल हम ऊपरे बताए थे राजकुमार, तो हम बताए थे कि राजकुमार, राज माने राजा, कुमार माने पुत्र, राजा का पुत्र, तो का आ गया बीच में, तो ई का दे कहाँ मिलते? का ही आए है बैठल जा करके। तो क्या हो गया? संबंध बता रहा है ना, तो क्या हो गया? कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत है? राजकन्या, उसी प्रकार से राजकन्या, राजा की कन्या, जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न, ठीक है। गुणहीन, गुण से हीन, कुछ भी आएगा। जैसे देखो अब सबको हम तोड़ते हैं यहाँ पर करके, यहाँ देख क्या बोले हम, जैसे पहचाने का तरीका क्या बताए? सिंपल क्या बताया पहचान का तरीका? कारक चिन्ह आएगा, क्या आएगा इसमें? हाँ, जब तोड़ेंगे ना इसको तो इसमें कारक चिन्ह प्राप्त होना चाहिए, कारक चिन्ह प्राप्त हो, कारक चिन्ह। तत्पुरुष समास में अगर तोड़ना पर क्या होगा? तोड़ने पे, तोड़ने पे क्या करने पे? तोड़ने पे, लिख दे जा, भूल जाएगा। तोड़ने पर, तूने भूला करो तो है, तोड़ने पर तो क्या होगा? तोड़ने पे क्या आना चाहिए? तोड़ने पे कारक आना चाहिए। तो हम क्या बोले? जैसे राजकुमार, राजकुमार, राज की कुमारी, राजकुमार, और क्या बोले? राजकुमारी, क्या बोले? जलमग्न, जलमग्न, राजकुमारी, जल, माता पिता, जल में बात पीत, बात गुणहीन, नीचे दिख रहा है देखो तो लल्लू, गुणहीन, गुणहीन। अब ध्यान से देख, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। राजकुमार, तो राज माने राजा, यानी इसको तोड़ो, ऐसे दे दिया, इसको तोड़ो तो राजा का, कुमार माने पुत्र, तो राजा का पुत्र। तो ध्यान से देख, राजा का पुत्र, तो कौची आ गए बीच में? कौची कारक चिन्ह है? इस सब में से ढूंढो, कोई आ रहा है? कोई आ जाए तो का यहाँ कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, तो संबंध, तो यहाँ संबंध बता रहा है ना, तो संबंध बोला गया। उसी पर राजकुमारी, तो क्या हो जाएगा राजकुमारी का? राज के, राजा की पुत्री, राजा की पुत्री, देख तो की अले अले की आया रखी, हाँ, तो संबंध यहाँ बताया ना। जलमग्न मतलब जल में मग्न, जल में मग्न, देखो मैं कौन आ गया? मैं देख करने कह रहे अधिकरण, क्या है? अधिकरण। उसको बात से पित, बात पित है ना, तो बात पित को लिखो बात से पीठ, बात में पीठ, बात में पीठ, बात से पित, बात से पित, तो बात से पित से यहाँ, ठीक है ना। तो ये भी आ गया, मतलब देख ये इतना में से ये इतना में से कुछ ही में आ गया बीच में, तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। गुणहीन, गुण, गुण में ही, तो गुणहीन, तो क्या हो जाएगा? नहीं बोलता गुणहीन है, मतलब गुण से हीन, मतलब कहता है गुण से हीन है, तो गुण से हीन, गुण से हीन, तो गुण से हीन। तो इस तरीके से अगर आपको आएगा तो कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास। तो बना लेगा तू लोग? तो तत्पुरुष समास से कंफ्यूजन है नहीं ना? से तो दुद्दुवारा, कहाँ दुद्दुवारा, तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला? हम क्या बोल रहे हैं, इसके बीच में आ जाए बस, कोई कारक चिन्ह आ जाए, पहचानने का तरीका बताएं आप लोग को। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसी पूछेगा, ये नहीं बोलेगा परिभाषा लिखो, बोलेगा सीधे कोची की बता अगर में तत्पुरुष समास कौन है, तो ये जैसे दे ले रहेगा। तो आपको सिखा रहे हैं तरीका पहचानने का, किस तरीके से आपको बनाना है वहाँ पर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। एकरा में कौन पद प्रधान होता है? ये में लिख लेना, कहाँ पर लिखे रहे, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना। इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, हाँ प्रधान। ये भी पूछ सकता है कि बताओ किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? कौन समास में? तत्पुरुष समास में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बच गया कर्मधारय या बहुव्रीहि न रहे, कहने समझा इसको, यहीं पर समझा देते हैं।
पाँचवा छठा ना, कर्मधारय बचा है ना पाँचवा। आए कर्मधारय समास। यहाँ पे समझा दें, कर्मधारय कर्मधारय समास। देखो कर्मधारय समास भी पहचानना बिल्कुल आसान है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एकरा में क्या होगा ना कि कोई किसी का विशेषता बतलाएगा, कोई दूसरा के क्या करेगा, विशेषता, उसका बड़ाई करेगा, क्या करेगा, तारीफ करेगा। यानी उसको बोलते हैं उपमा उपमेय। बड़ाई करना, तारीफ करना क्या बोलते हैं, उपमा उपमेय। यानी जैसे कि कैसे बड़ाई कर सकता है, जैसे कोई बकलोल लग रहा है, मान के चलो शादी ब्याह में, ठीक है ना, एगो बात करें कोई आ गया शादी ब्याह में बकलोल लग रहा है, ठीक है ना। अब उसको देखो, अब उसको खाली देखेगा तो ना कि एकदम चांद का टुकड़ा लग रहे हो, नहीं होता, जैसे हम बिल्कुल चंद्रमुखी लग रहे हो, नहीं रहे, यानी कि तुम्हारा मुख जो है ना एकदम बिल्कुल चांद जैसा चमक रहा है, पूरा खुश हो जाएगा, क्या बात है, आज एकदम चंद्रमुखी हम बन गए। नहीं, लेकिन असली में है कुछ बकलोल ही है। लेकिन उसको बताओ कि कहने का मतलब मेरा ये है कि उसका बड़ाई किया कि नहीं किया। जो इंसान उसको बोला कि चंद्रमुखी, तो मतलब चंद्रमुखी मतलब उसका मुख एकदम चांद के जैसा है, तो उसका बड़ाई कर दिया ना, तो कैसा समास कहलाएगा ये, कर्मधारय समास। यानी इसमें बेसिकली क्या करा, किसी दूसरे की क्या उपमा उपमेय हो रहा है, उपमा उपमेय, यानी उसका बड़ाई किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, बड़ाई किया जा रहा है। उसको कमल नयन, क्या बोलेगा, कमल नयन, यानी कहेगा ना कि तुम्हारा जो आँख है ना एकदम कमल के जैसा है, ठीक है ना। अब आँखा कमल के जैसा रहा हो, बताएं तो रहता है, नहीं रहता है, लेकिन झूठ बोल रहा है, तब बड़ा जैसे कुछ बोले लेकिन बड़ाई तो कर रहा है ना। तो कौन सा समास, कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर वही से बोल सकता है कि चरण कमल, कहता कि तोर पैर जो एकदम कमल के फूल के जैसा है। इतना झूठ बोलता है सब इंसान आजकल, पापी इंसान, सोचो ठीक है ना। हाँ, तो ये सब क्या है, हाँ, तो कर्मधारय समास में क्या होगा, उपमा उपमेय आएगा। क्या आएगा, उपमा उपमेय, यानी बेसिकली बड़ाई करेगा, दूसरे की क्या करेगा, बड़ाई, यानी विशेषता बतलाएगा। क्या करेगा, विशेषता, हाँ, यानी विशेषता बतलाएगा ना। यहाँ पे लिख देते हैं ले कि दूसरे की विशेषता बतलाएगा, दूसरे की विशेषता बताए, हाँ, विशेषता बतलाना, दूसरे की विशेषता बतलाना। तो दूसरे की विशेषता में क्या क्या हो सकता है, जैसे क्या बोले हम, चंद्रमुखी, क्या बोले, चंद्रमुखी, यानी उसका जो मुख है वो कैसा है रे, चांद के जैसा है। कैसा है, चांद के जैसा है, देखो चांद के जैसा है ना। कमल नयन, कमल कमल आग के तरह, कमल नयन। फिर बोलेगा चरण कमल, चरण यानी पैर, चरण, चंद्रमुखी, कमल नयन, है ना। और क्या बोल सकते हैं, महात्मा कर दो, महात्मा बोले तो कैसे कहता है, देखो उसका जो आत्मा है ना, कहता है कि तुम्हारा जो आत्मा है ना एकदम महान है। कैसा है, महा माने महान आत्मा, तुम्हारा कैसा आत्मा है, तुम बहुत महान इंसान हो, हमारा महान आत्मा है। तो बड़ाई ना कर रहा है रे, बड़ा नहीं कर रहा है ना। राजकुमारी, क्या, राजकुमारी, अरे को लिख लो चरण कमल, कमल कैसा है रे, सॉरी चरण कैसा है, कमल के जैसा है। तो ये सब क्या कर रहा है यहाँ पर, सब बड़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है, तो इस टाइप से अगर वर्ड आएगा तो उसको हम कौन सा समास बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। कोई दिक्कत है नहीं। अब हमारा एगो लास्ट बच गया बहुव्रीहि समास। कौन समास, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में याद रखना, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या रहता है, यानी कह सकते हैं कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान करने का मतलब क्या, अन्य पद प्रधान करने का मतलब क्या, नहीं कह सकते हैं कि इसमें किसी का मतलब निकले। क्या निकले, किसी का क्या निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। जैसे क्या निकलना चाहिए, मतलब निकले। क्या निकले, हाँ, मतलब निकले। इसमें क्या निकलना चाहिए रे, मतलब। जैसे मतलब कैसे निकले, हम कहेंगे हंस वाहिनी, हंस वाहिनी,
तो एकरा में कोई पद के वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका एक अन्य मतलब निकल रहा है, अन्य 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 पद इसमें प्रधान है। क्या? हंस वाहिनी किसको बोलते हैं? अरे अपना सरस्वती माता, हंस वाहिनी सरस्वती माता को बोलते हैं। तो देखो अन्य अर्थ निकल के आया कि नहीं निकल गया? हंस वाहिनी अन्य अर्थ निकल के आ गया। फिर बोलेंगे बिना पानी, तो बिना पानी कौन हो गया? सरस्वती माता जी। बिना पानी किसको बोलते हैं रे? सरस्वती माता जी को बोलते हैं। फिर बोलेगा नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं? शंकर जी को। नीलकंठ किसको बोलते हैं रे? शंकर जी को, है ना। शंकर जी को नीलकंठ क्या बोलते हैं? अरे जब समुद्र मंथन चल रहा था ना, तो जो अमृत होता है वो राक्षस के पास चला जाता है, और जो जहर होता है वो जाता है देवता लोग के पास। तो शंकर जी क्या करते हैं कि जहर तो पिएंगे, तो जहर पीते हैं, और जहर पीते हैं ना तो जहर को कंठ के पास ही रोक लेते हैं, इसलिए उनका जो कंठ है ना वो हो जाता है नीला नीला, तो इसलिए उनका बोला जाता है नीलकंठ। क्या बोला जाता है? नीलकंठ। चक्रपाणी, चक्रपाणी किसको बोलते हैं? विष्णु। किसके हाथ में चक्र है रे? विष्णु भगवान के हाथ में क्या है? चक्र, उसको बोलते हैं चक्रपाणी। तो देखो अलग मतलब निकल रहा है नहीं निकल रहा? अलग अर्थ निकल रहा है, मतलब कुछ मतलब निकल रहा है, निकल रहा नहीं निकल रहा है? तो वही लिख देना यहाँ पर। क्या इसको लिखिएगा जैसे मैं, क्या हंस वाहिनी, हंस हंस वाहिनी बोले तो हाँ, बिना पानी, बिना लंबोदर, लंबोदर, लंब, लंब माने लंबा, उधर माने पेट। किसका लंबा पेट होता है? गणेश जी के पेट होता है। तो लंबोदर। गजानन, गजानन, गजानन क्या हुआ? गजानन, गजानन, गजानन। गज माने हाथी, आनन माने सिर। किसका सिर हाथी के जैसा होता है? गणेश जी के। फिर बोलो चक्रपाणी, चक्रपाणी विष्णु भगवान। कौन होगा रे? फिर बोलो नीलकंठ, नीलकंठ। और कुछ होगा? पीताम्बर, क्या हो सकता है? पीताम्बर, पीताम्बर माने पीताम्बर माने जो पीला वस्त्र धारण करता है। अब इसका पूजा, विष्णु जी की पूजा कब होता है? बृहस्पतिवार को। कब होता है? और जो पूजा करेगा वो पीला वस्त्र पहनता है। ठीक है ना? सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, तैनों जानते नहीं। पीताम्बर यानी पीला वस्त्र पहनेगा, ठीक है ना, पूजा करने वाला। एक होता है श्वेताम्बर। क्या होता है? श्वेताम्बर। रीना कंफ्यूजन में रहे कि सर जी की सब कैसे पता है। हम लोग नहीं जान सकते। रीना जी बोलो। देखो नॉलेज आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, चाहे आप किसी धर्म का रहिए, डजेंट मैटर, है कि नहीं? हर इंसान हर नॉलेज ले सकता है, ठीक है ना। अब हमको कितना कहता है कि सर जी आप मुस्लिम हैं, आप उर्दू से परीक्षा काहे नहीं दिए, संस्कृत से काहे दिए हैं? अरे तो उस समय हमको उर्दू नहीं आता था और उर्दू हमको भारी लगा था, हम नहीं पढ़े नहीं रहे, तो हम संस्कृत से दे दिए। अब हमको उर्दू भी आता है और संस्कृत भी आता है, तो नॉलेज मिल गया। ये बहाने नहीं आता है, मारे ना उलट जाएगी। तो तुम ही सिखाइए, है ना। सीखने का कोई उम्र होता है, कभी भी इंसान सीख सकता है ना। अब उर्दू सीख गया तो अच्छी बात है ना, सीखना चाहिए। चलिए इधर देखो, तो हंस वाहिनी किसको बोले हम? सरस्वती। सर छोटा छोटा लिखना, साथ दिखता नहीं, सुन के लिख लेना। तो लोग आप लोगों को नहीं समझ, सुन के लिख लेना। बिना पानी भी सरस्वती। लंबोदर गणेश जी हैं, है ना। गजानन भी गणेश जी। चक्रपाणी कौन है रे? विष्णु भगवान। कौन है? नीलकंठ शंकर जी, नीलकंठ शंकर जी। श्वेताम्बर पीताम्बर, पीताम्बर भी कौन है? विष्णु है। पीताम्बर भी कौन है? विष्णु है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है तुम लोग को? आप लोग को समझ में आ रहा है? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खाली आप लोग फ्री में पढ़ते हैं, है ना। अरे कौन करेगा? लाइक शेयर करो कम से कम, ठीक है। चलो तो ये काम करो, उतारना पड़ेगा तुम लोग को। कहीं पे बता दे, जगह है कहीं पर? यहाँ बता दें। एक और बचा हुआ है, बता दीजिए। एक और बचा हुआ है। एक में एक और लिख लेना, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, हाँ चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? अरे किसके सिर पे चांद है? शंकर जी। शंकर जी के जटा में देखने यहाँ पर चांद लग रहा था, तो चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? शंकर भगवान को बोलते हैं। कोई दिक्कत है? दशानन, एक में गौ होगा, दशानन नहीं लिखा है? इधर पर लिख लो, दशानन। दशानन बोले थे ना कि ये क्या है? ये तुम्हारा दशानन क्या है?
दशानन तुम्हारा कोची कोची होता है हम बता दें यहाँ पर देख कहना चल गया रे करना है कोची है हाँ? तत्पुरुष के सामने चौड़ा ठानी हाँ यहाँ देख दशानन क्या है ये? यहाँ देख दशानन क्या बोले थे हम द्विगु समास अरे द्विगु समास न रे द्विगु समास ना बोले दशानन के जिसके संख्या आग्रह था दशानन ठीक है ना आप बोले थे उसी समय के देख बहुव्रीहि भी होता था यहाँ देख बहुव्रीहि क्यों क्योंकि इसका मतलब निकल रहा है जिसका मतलब निकलेगा क्या होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा कोई दिक्कत है तो एगो तू लोग को और हमको बताना है खाली क्या है वो बताना है आपको ये नए समास क्या बताना है तो नए समास कोई अलग से नहीं है बेसिकली नए समास जो है ना इसी जो तत्पुरुष देख रहा है एक रे बेटा है वो बाल बच्चा है ठीक है हाँ ऐसे तुमसे समास पूछेगा तो क्या को बोलेगा छः को बोलना ज़्यादा मत बोल देना पर हम जो बता रहे हैं अभी नए समास यहाँ पे बता देते हैं यहाँ बता रहे हैं क्या नए समास क्या बोल रहे हैं नई समास इसको नए तत्पुरुष समास ही बोलते हैं ठीक है क्या बोले हैं नए समास भी पहचानना एकदम आसान है कुछ नहीं होगा बिल्कुल सिंपल रहेगा एकरा में खाली आगे और रहेगा क्या रहेगा ओ या अन यानी आगे क्या रहेगा रे आगे या तो अ रहेगा या तो अन रहेगा क्या रहेगा तो जेकर आगे तुमको अ मिले और जिसके आगे अन मिले तो समझ जाना को क्या है नए समास है जैसे हमारा पास है ज्ञान क्या है ज्ञान अज्ञान के आगे लगा दो अ क्या हो गया अज्ञान क्या हो गया ओ ज्ञान तो अ आ गया ना आगे तो कौन समास नए समास फिर देखो ये धर्म है क्या है धर्म के आगे लगा दो अ तो अधर्म क्या हो गया अधर्म तो कैसा समास नए समास कैसा समास फिर लिख लो संभव तो संभव के आगे लगा दो अ तो कौन हो गया असंभव क्या हो गया असंभव अब आगे लिख सकते हैं ऐसे शांत क्या होगा आगे लगा दो तो क्या हो गया अशांत तो कैसा समास है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना अगर ये आ नहीं बोल रहे हैं हम आ में और अ में जमीन आसमान के अंतर है अगर आ आता है तब तो नए समास होगा जैसे देखो आ रहा है अज्ञान अधर्म आ रहा ना लेकिन अगर आ आता है तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास यहाँ देख लिखा है यहाँ पर कुछ है आ क्या है उपसर्ग है क्या है तो आ मरण कहीं देख के गलती से ठोक मत देना कि नए समास है देखो अ में और आ में ज्यादा के अंतर नहीं है बस इत्तू सा अंतर है इत्तू सा ही में तुम्हारा लग जाएगा ठीक ना तो बच के तो इसको ध्यान में रखना कोई दिक्कत है हम अ के लिए तो बता दिए अब हम अन के लिए एक आध को बता देते हैं कोई दिक्कत है जैसे हम अगर मान के चलो कि अधिकार में अगर अन जोड़ देते हैं क्या जोड़ते हैं अधिकार में अन जोड़ते हैं तो बनता है अनधिकार कोई दिक्कत है आगे अन आ गया आगे अन आया अधिकार में अन जोड़ो तो क्या आ गया अनधिकार तो क्या हो गया ये नए समास क्या हो गया अवसर में अगर अन जोड़ दो अवसर में अगर तो हो जाएगा अनवसर अनअवसर है ना तो क्या हो गया अन आ गया ना तो कौन सा समास नए समास कोई दिक्कत है यहाँ तक तो सारा समास आप लोग को पढ़ा दिए हैं और 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है एकदम रखो ठीक है इसको फट से उतारो अच्छे से साफ से उतारना उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे अभी लास्ट में कि कैसा कैसा सवाल देगा आपसे पूछने के लिए आप पूछ के बताएगा कि इसमें कौन समास है ठीक है तो इसको उतारो और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए चैनल को लाइक शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चलिए देखो कहाँ से उतारेगा पता है ना सबसे पहले इसको उतार सब यहाँ से उतारते आना है यहाँ के बाद ये तत्पुरुष समास तक बता दिए ये पूरा जो है किसका है तत्पुरुष समास का है ना पांचवा छठा यहाँ से बताना देख पांचवा कर्मधारय छठा यहाँ इसको बताना है ये पूरा और लास्ट में तत्पुरुष समास के एगो भेद बैठा था छोटा सा उपभेद है कौन नए समास इसको अंतिम में लिखना है ठीक है ना समझ गया चलो देख लिया ना अब आप लोग को हम कुछ देते हैं समास पहचानने के लिए ठीक है आप लोग को बताना है
चलो जैसे देगा राजा राजा रानी है ना, महारानी, और क्या दे सकता है? लंका में महारानी कुछ ही पक्का है रे। लंका गधा नहीं था। पुरुषोत्तम, नवग्रह, और क्या हो सकता है? घर घर हो जाएगा। घर घर नल जल हाँ, त्रिलोचन एगो लिख लेते हैं। और क्या हो सकता है? सप्ताह होगा, कुछ भी हो सकता है ना। और दाल भात सब्जी नहीं, दाल भात लिख सकते हैं, ठीक है ना। आजीवन, असमर्थ, क्या हो जाएगा? असमर्थ, ठीक है ना। और क्या होगा? हाँ, रातों रात भी हो सकता है, ठीक है। यथासंभव, यथा सामर्थ्य बोले थे, संभव बोले थे, संभव, यथा संभव बोले थे ना। गजानन बताए थे। और क्या बोले थे? राजा रानी, माता पिता, हाँ लिखे राजा रानी। राजा रानी लिख दिए। जलज पंकज, बिना पानी, सब कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया रे। कुछ बोला? हाथों हाथ, क्या हो जाएगा? हाथों हाथ, महादेव, तीनों दिन नर नारी, मादा नारी, मादा नहीं नर नारी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। राजा रानी है, देखो इसमें दो पद है, आप बीच में कोचियाल है, ये संयुक्त चिन्ह है, संयोजकता का चिन्ह आया हुआ है ना। तो बोले थे कि जब संयोजकता का चिन्ह दोनों अलग अलग रहे तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान है ना, राजा भी रानी भी, तो कौन समास? द्वंद्व समास। अभी ने पढ़ा है कौन समास? द्वंद्व समास। महारानी, कौन सा रानी है? महारानी, महारानी, मतलब देखो बड़ाई कर रहा है, क्या प्राणी में एकदम महान है, क्या है? मतलब महारानी है। तो क्या महारानी, बड़ाई किसमें हो रहा था? कर्मधारय में, कर्मधारय समास। कौन समास में रे? कर्मधारय समास में क्या कर रहा था? बड़ाई कर रहा था। क्या कर रहा था? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, इसको तोड़ो, तब पुरुष में उत्तम, पुरुष में उत्तम। तो देख पुरुष में, तब में अधिकरण वाला में, तब कारक चिन्ह है ना, तो कौची कौन समास? तत्पुरुष समास। कौन समास रे? तत्पुरुष समास। फिर देखो नवग्रह, क्या हो गया? नवग्रह। तो नवग्रह, तो नव, देख नवग्रह है तो आगे नव आया ना, संख्या है ना, तो कौन सा समास? तो द्विगु समास। कौन समास? द्विगु। देख घर घर, बीच में संयोजक वाला चिन्ह है लेकिन एक ही जैसा ना है, तो कौन समास? अव्ययी समास। अव्ययी समास, बोलते रहना है। त्रिलोचन, कौन सा लोचन रे? त्रिलोचन। तो देख आगे त्रि है, आगे त्रि है कि नहीं है, तो संख्या आ गया, तो कौन सा समास? द्विगु। अब देख त्रिलोचन, इसका मतलब ही निकल रहा है, त्रि माने तीन, लोचन माने आंख, तीन आंख किसका है? शंकर जी का, राक्षस का है। तीन आंख शंकर जी का है ना, तो मतलब निकला ना, तो ये बहुब्रीहि समास भी हो गया। कौन समास हो गया? बहुब्रीहि समास, ठीक है। सप्ताह, सप्ताह का मतलब क्या हुआ? देख सप्ताह, सप्त माने सात, सप्त माने, तो कौन समास? अरे गधा कहीं का संख्या ना आ रहा है, तो कौन समास? द्विगु। कौन समास? द्विगु समास।
फिर क्या है? आजीवन। देख आगे कौन आ गया? आ क्या है? उपसर्ग है ना। तो उपसर्ग किस में आता है आगे? हाँ हाँ, जा रहा है का? रुको 2 मिनट, आते हैं। अव्ययी भाव समास क्या हो गया? अव्ययी भाव समास, क्योंकि आगे क्या है? उपसर्ग है ना रे। जेकर आगे उपसर्ग कौन समास? अव्ययी भाव समास। असमर्थ आ गया ना, तो कौन समास? नई समास। बहुत अच्छा जवाब, नई समास। यथा संभव, देख आगे यथा आ गया, यथा को उपसर्ग है ना, तो कौन समास? अव्ययी समास। कौन समास? अव्ययी समास। गजानन गजानन गजानन, गजानन बोले तो गजा, हमारा गणेश जी को बोल रहा है ना, मतलब निकल रहा है ना, तो कौन समास? बहुब्रीहि समास। जहाँ मतलब निकलेगा कौन समास? बहुब्रीहि समास। जलज पंकज, जलज माने जो जल के अंदर जो जल में जन्म लेता है, पंकज जो कीचड़ में जन्म लेता है, जैसे कमल वगैरह, तो एक मतलब निकल रहा है ना, तो कौन समास? बहुब्रीहि समास। बिना पानी, देखो बिना पानी बोले सरस्वती माता, इसका ये मतलब निकल रहा है, तो कौन समास? बहुब्रीहि समास। अबल हाथों हाथ, एक जैसा ना रहा, हाथ भी हाथ एक जैसा ना है, एक जैसा रहेगा तो कुछ अव्यय, अव्ययी, अव्ययी समास। कौन समास? महादेव, देवों में देव है तो महा है ना, महादेव, देवों का देव, महान देव, बड़ाई कर रहा ना। कर्मधारय, कर्मधारय समास। नर नारी, नर नारी एक ही जैसा ना है, नर भी है नारी भी है, नर के बिना नारी नहीं, नारी के बिना नर नहीं, तो कौन समास? दोनों है ना, बीच में संयोग चिन्ह है, अलग अलग है दोनों, तो द्वंद मारेंगे मुंह में। दोनों अलग अलग ना है, नर नारी एक ही जैसे हो रहे हैं, कैसा समास है? तो इस तरीके से समास से आपसे सवाल आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लगा। क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत बदमाश हो गए, ठीक है। तो शेयर कीजिए, नहीं तो वीडियो डालना बंद कर देंगे हम, आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हो जाएगा। चलो तो इसको